खुदा यसु मसीह के बाबरकत जलाली अल करीम अल रहीम अल कद्दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे। और आज हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे सुई नक्का के बारे में, और आज हमारा यही टॉपिक होगा और इस पर आज हम बात करेंगे, इस पर आज हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 24वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 24वीं आयत में यूँ लिखा है, और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने जो कलाम मुक़द्दस में से ये हवाला पढ़ा है, इसमें सिर्फ हमारा आज का जो टॉपिक होगा, जो हम सीखेंगे, वो सुई नाके के बारे में सीखेंगे। और ये जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो अक्सर ये हवाला भी पढ़ा जाता है, और अक्सर हम जब खादमीन से चर्चिज़ में मैसेज सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, तो अक्सर ये हवाला का भी ज़िक्र आता है। इस पर बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं और मैसेजेस खादमीन सुनाते हैं और लोग सुनते हैं और बरकत पाते हैं। लेकिन आज हमारा सिर्फ टॉपिक होगा सुई नक्का। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज बोले, उससे पहले एक शख्स खुदावंद के पास आया था और वो हमेशा की ज़िंदगी के बारे में कह रहा था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे और आकर मेरे पीछे हो ले। और वो शख्स मायूस होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत अमीर शख्स था। तो इसके बाद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात कही जो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अमीर शख्स खुदा की बादशाही में मुश्किल से दाखिल होगा, लेकिन ऊँट सुई के नक्के में से गुजर सकता है। और आज हम इसके बारे में सीखेंगे, सुई नक्के के बारे में, कि सुई नक्का क्या है, ऊँट सुई नक्के में से कैसे गुजर सकता है। और जब हम पुराने वक्तों में देखते हैं तो जितने भी शहर बनते थे, जितने भी किले बनते थे, उनके चौगिर्द लोग दीवार बनाते थे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवार बनाते थे और गेट लगाते थे, और गेटों से लोग आते और जाते थे। और वो जब चाहे गेट बंद कर देते थे, जब चाहे खोल देते थे। किसी वजह से, कोई कम्युनिकेशन की वजह से उन गेटों को इस्तेमाल किया जाता था। और यरूशलेम के गिर्द भी बहुत बड़ी फसील थी, दीवार थी, और उसके चौगिर्द बहुत सारे गेट भी थे, दरवाजे थे चारों तरफ, चारों अतराफ में। और चाहे यहूदी हों, चाहे दूसरे लोग हों, जितने भी लोग थे उससे पहले ज़माने में भी वो इसी तरीके से अपने शहरों के गिर्द फसील बनाते थे, दीवार बनाते थे, और उसमें गेट होते थे, दरवाजे होते थे, वहाँ से लोग आते और जाते थे। और यहाँ पर यरूशलेम के चौगिर्द फसील थी और दरवाजे थे, गेट्स थे। और जो मेन गेट था उसके साथ एक छोटा दरवाज़ा, क्योंकि जब हम आजकल के दौर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा गेट होता है, उसके साथ एक छोटा दरवाज़ा होता है। जब लोगों ने ज़्यादा आमद-रफ्त करनी होती है तो बड़े गेट खोल लेते हैं, और जब छोटी आमद-रफ्त करनी होती है तो उस वक़्त हम छोटा दरवाज़ा यूज़ करते हैं। और वहाँ यरूशलेम में भी ऐसी था, बड़ा जो मेन गेट था, मेन गेट बड़ा गेट था, उसके साथ एक छोटा दरवाज़ा था, बिल्कुल सुई के नक्के की तरह था वो दरवाज़ा, इसलिए उसे सुई नक्का कहते थे या सुई नाका कहते थे। छोटा दरवाज़ा होता था वो। और ये सारे दरवाजे, गेट्स खुले रहते थे 6 दिन, 7वें दिन बंद कर दिए जाते थे। कोई शख्स ना अंदर आ सकता है, ना जा सकता है, ना कोई बिजनेस हो सकती है, ना कोई कारोबार हो सकता है, क्योंकि 7वां दिन सब्बत का दिन होता था। और कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि याद करके सब्बत के दिन को तू पाक मानना।
6 दिन लोग बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, लेकिन 7वें दिन कारोबार नहीं किए जाते थे। ये गेट्स बंद हो जाते थे और कोई शख्स ना अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था, ना कोई बिजनेस हो सकता था। गेट बंद हो जाते थे। और ये गेट कब बंद होते थे? ये जुम्मे की शाम जैसे सूरज गुरूब होता था, उसके बाद सब्बत शुरू हो जाती है। और हफ्ते के दिन शाम जब सूरज गुरूब होता है, गुरूब आफ्ताब के बाद सब्बत का दिन ख़त्म हो जाता था। और सब्बत के दिन यानी कि जुम्मे की शाम को ये दरवाज़े सूरज गुरूब होने के साथ ही बंद हो जाते थे। कोई शख्स ना अंदर आ सकता था और ना बाहर जा सकता था, चाहे वो देसी हो चाहे वो परदेसी हो। ये शरीयती ये हुक्म था यहूदियों के लिए। और उस वक़्त लोग जो बिज़नेस करते थे, कारोबार करते थे, उसके लिए वो इस्तेमाल कौन से जानवर करते थे? वो जानवर करते थे गधे, घोड़े, बैल, ऊंट। इन चीज़ों पर सामान लेके जाते, तिजारत करते थे और यही उस वक़्त इस्तेमाल होता था। और इनमें सबसे अहम ऊंट था। ऊंट पर ज़्यादा सामान लेके जा सकते थे और ऊंट ज़्यादा अहम था और उस पर लोग तिजारत करते थे। बाकी जानवरों पर भी करते थे, लेकिन ऊंट को ज़्यादा अहमियत थी। और जब सब्बत के दिन तमाम दरवाजे बंद हो जाते थे, मेन गेट बंद हो जाता था, छोटे दरवाजे बंद हो जाते थे, तो गुरूब आफ्ताब के बाद, सब्बत के बाद देर से जब ताजर हजरात आते थे तो वो क्या करते थे? वो भी बड़े ज़हीन होते थे, समझदार, क्योंकि बिजनेसमैन लोग थे, यहूदी भी थे, उसमें गैर यहूदी भी थे। और वो लोग क्या करते थे? वो जो दरबान होते थे, जो गेट कीपर्स होते थे, उनको थोड़ी सी रिश्वत दे दिया करते थे कि हमारे लिए छोटा दरवाज़ा खोल दो। जी, वो बिल्कुल सुई के नक्के की तरह होता था, छोटा दरवाज़ा। तो वहाँ ऐसा ही होता था कि वो अपना सामान जो ऊंट पर लदा होता था वो अपने कंधों पर उतारते और उसको छोटे दरवाजे में से लेकर अंदर जाकर रख देते थे। और फिर जो उनका ऊंट होता था वो तो ज़ाहिर है छोटा दरवाज़ा है, सुई के नक्के की तरह है, उसमें से ऊंट तो नहीं गुजर सकता, लेकिन उसको पैरों के बल बिठाकर फिर उसको अंदर लेके जाते थे, अंदर गुजारते थे। कदमों के बल, घुटनों के बल होकर वो ऊंट को अंदर लेके जाते थे। और जब उसको छोटे दरवाजे में से लेके जाते थे, उस सुई नक्के में से लेके जाते थे, छोटे दरवाजे में से लेके जाते थे, तो ऊंट ज़ख्मी हो जाता था, उसकी कोहान ज़ख्मी हो जाती थी, उसकी सारी जिल्द, उसका सारा चमड़ा वो ज़ख्मी हो जाता था। और ज़ख्मी होकर फिर वो वहाँ से निकलता था। फिर वो जो ताजर हजरात थे अपना साजो सामान ऊंट के ऊपर दोबारा लाद कर उसे ले जाते थे। तो ये है आज हमारे लिए जो टॉपिक था, सुई नक्का। और ये वो सुई नक्का है, ये छोटा दरवाज़ा है जो यीशु मसीह ने यूज़ किया। ये लफ्ज़ कि ऊंट जो है वो सुई नक्के में से गुज़र सकता है, लेकिन जो अमीर शख्स है उसका गुज़रना मुश्किल है। तो आज हमने जो सीखा है वो सुई नक्के के बारे में सीखा है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको, मुझे, देखने और सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।